राधे राधे दोस्तों। अनेक कहानियों में आपका स्वागत है। और मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबरों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी सुनेंगे हम पिशाचिनी के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, मैं कहानी सुनाना स्टार्ट करती हूँ। हमारे जंगलों में ऐसे बहुत से राज दफन हैं जिनको अगर खोला जाए तो कयामत आ जाए। ऐसे कुछ राज चाहकर भी कभी दफन नहीं हो पाते, और वो भी जब बाहर आते हैं तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। महाराष्ट्र के पूर्वी प्रदेश जहाँ बहुत घना जंगल है, ये बात वहीं की है। बड़े शहरों में तो समाज काफी सुधर चुका है, लेकिन यहाँ आदिवासी जमात के जो लोग हैं ना, वो पूजा पाठ बलि देने में, ये सब बातों में बहुत यकीन करते हैं, और उनका फायदा लेने वाले उनको इसी में डुबा के रखते हैं। यहाँ शिक्षा और ज्ञान की कमी हो जहाँ पर, तो वहाँ फिर क्या होगा। घने से जंगल में बसा एक गांव उमरिया। यहाँ ना डॉक्टर का कोई अता पता है और ना ही कोई ज्ञान है। यहाँ का ज्ञान सारा का सारा बाबा लोगों के पास है। वहीं लोगों को बहला फुसलाकर लूट रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, इस गांव में एक के बाद एक मौतें होने लगी, या यूं कहो कि लोग गायब होने लगे। ना कोई खबर और ना कोई पता ठिकाना। घर वाले लापता लोगों को ढूंढते और थक कर उसको भूल भी जाते। ऐसा कुछ चल रहा था उमरिया गांव में। रितेश की लड़की बहुत बीमार थी। महीने हो गए वो खटिया से उठ ही नहीं रही थी। क्या हुआ था ये तो बस वो वेद ही जानता था, लेकिन खुल के कभी बोलता नहीं था। घर का जो भी बचा कुचा सब दांव पे लग चुका था, लेकिन रितेश की लड़की में कोई बदलाव नहीं आया था। वो जैसे अब मरने का इंतजार कर रही थी। एक दिन रितेश, उसकी बीवी और बेटी वेद के घर गए थे। वेद बोला, रितेश, तेरी लड़की को कोई भयंकर बीमारी है। मुझे लगता है ये सारे गांव में फैल जाएगी। तुम दोनों भी दूर रहो इससे, तुम दोनों भी मर जाओगे नहीं तो। ऐसे सुनते ही रितेश की बीवी शोभा अपनी बेटी को सीने से लगा के रोने लगी। रितेश को भी अब रोना उससे रोका नहीं जा रहा था। वो मुंह छुपा के रोने लगा। बेचारे करते भी तो क्या करते। वेद आगे कहता है, मुझे लगता है ये अब कुछ दिन की ही मेहमान है, लेकिन ये जल्दी मर जाए तो गांव का कल्याण होगा, वरना ये महामारी फैला देगी। मेरे पास एक दवाई है जो इसको देते ही कुछ ही समय में ये मर जाएगी। तुम भी बचोगे और सारा गांव भी। कहो तो मैं दे दूं इसको। ऐसा सुनते ही रितेश अपनी लड़की को गोद में उठा लेता है। अरे हैवान, वेद से कहता है रितेश, तुझे अकल है क्या? मैं खुद अपनी बच्ची को मार दूं क्या? ये पाप लेकर मैं कैसे जी पाऊंगा? तू कोई वेद नहीं, कसाई है कसाई। इतना बोल के रितेश और उसकी बीवी घर की ओर चल दिए। आंखों से बहते आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 12 साल की बच्ची बीमार से बेकल होकर आधी हो गई थी। ना कुछ खाती थी, ना उसका वजन बढ़ता था। रितेश उसको लेकर घर की तरफ जाने लगा। बीच में घना जंगल पड़ता था। वहां से रास्ता निकालते हुए वो शाम होते अब घर पहुंचने वाले थे। सूरज अब डूब चुका था, लेकिन उनका घर नहीं आया था। अचानक रितेश के कान में कोई फूंक मार के चला गया। ऐसा लगा, वो थोड़ी देर के लिए रुका, फिर कुछ नहीं है सोच के आगे बढ़ा। अंधेरा हो चुका था। ऊपर आसमान की तरफ देख कर रास्ता खोज रहे थे। तभी एक अजीब सी आवाज आई, लेकिन उसे सिर्फ रितेश ही सुन पा रहा था।
अपनी बच्ची को ठीक करना चाहता था। दो आवाज़ बहुत ही डरावनी सी थी, मानो कितने सारे कौवे एक साथ चिल्ला रहे हों। अगर हाँ है तो कल रात को सामने के टीले के पास आ जाना। और वो आवाज़ अचानक से गायब हुई। रितेश ने अपनी बीवी से पूछा, तुमने कुछ सुना? उसने ना में जवाब दिया। घर जाकर रितेश उसी के बारे में सोच रहा था। क्या ये सच था? यह मेरा कोई वहम था? लेकिन अगर ये सच हुआ तो यही सोच में वो डूब चुका था एकदम। सुबह हुई, लेकिन रितेश को तो रात का इंतजार था। वो यहाँ वहाँ घूम ही रहा था। उसके मुंह से शाम का निवाला भी नहीं उतर रहा था। उसको अपनी लड़की की तबीयत ठीक करानी थी। वो थैला उठा के जंगल की तरफ जाने लगा। उसको पता था कि ये जंगल श्रापित है। यहाँ नरभक्षी पिशाचनियों का ठिकाना है। लेकिन अपनी लड़की की तबीयत के सामने उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसकी बीवी ने उसको रोकते हुए बोला, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? रितेश ने कहा, मैंने सुना है उस पहाड़ी पे कोई नया बाबा आया है, बहुत पहुंचा हुआ है। उससे मिलकर आता हूँ, शायद कुछ फायदा हो। और वो सीधे अंधेरी की तरफ चलने लगा और सामने से जंगल में कहीं गुम हो गया। वो सीधा कल वाली जगह तलाशने लगा। वो उस टीले के पास पहुंचा और उसने आवाज़ लगाई, मैं आ गया हूँ। मेरी लड़की को ठीक करने का कोई उपाय हो तो बताओ। मुझे पता था तू आएगा। वही भयंकर आवाज़ अब बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से सुनाई दे रही थी। अब वो सामने प्रकट हो गई। वो भयंकर रूप में जमी के ऊपर ही उड़ रही थी। सड़े मांस की गंध आने लगी थी। उसका डरावना काला रूप देखकर रितेश को पसीने छूटने लगे, हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि वो एक पिशाचनी थी। तू डर मत, मैं तेरी लड़की को ठीक कर दूंगी, लेकिन मेरा एक काम करना है, वो तुझे करना होगा। बोल, मंजूर है? तो मैं आगे बोलूंगी। पिशाचनी की ये बात सुनकर रितेश बोल पड़ा, अगर मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। पिशाचनी आगे कहती है, कल यहाँ एक बकरे की बलि देनी होगी। तू उसको मारेगा और यहाँ जमीन में गाड़ के चला जाएगा। इतना तुझे करना है, तेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। इतनी सी बात है। इसलिए रितेश वहां से भागता हुआ घर पहुंचता है और दूसरी रात को सब सो जाने के बाद घर का एक बकरा अपने कंधे पे लाद के जंगल में चला जाता है। अब वहां जाकर उस बकरे की बलि देकर गड्ढे में दफन कर घर चला जाता है। यहाँ घर पहुंचते ही देखकर चौंक जाता है। उसको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। उसकी लड़की उठकर खाना खा रही थी। वो ये देखकर खुशी से झूम उठता है। वो भी साथ में बैठकर खाना खाता है। सुबह फिर से रितेश उस जंगल में जाकर उस पिशाचिनी का शुक्रिया अदा करने का सोचता है। वहां पहुंचते ही वो पिशाचिनी एकदम से प्रकट होती है। भयंकर मांस की सड़ान की गंध और कौवों से जैसा चिल्लाना। मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन अगली अमावस्या को मुझे एक बलि और चाहिए, यहीं पर। लेकिन इस बार बलि इंसान की है। रितेश सुन के डर जाता है और हकलाते हुए कहता है, मैं इंसान को नहीं मार सकता, मुझे माफ कर दो। सुन रितेश, तेरी लड़की मेरी वजह से ठीक हुई है। अगर तू मुझे बलि लाकर नहीं देता तो मैं तुझे मार दूंगी, या फिर तेरी बच्ची को। बलि तो तुझे देनी ही होगी, सोच ले। पिशाचनी चिल्लाकर गायब हो गई। रितेश घर आकर सोच में पड़ जाता है।
अपनी बच्ची को चलते फिरते देखकर वो अपने सारे गम भूल जाता है। देखते देखते अमावस्या की रात आई। नर बलि देना कोई खाने का काम नहीं है, ये रितेश जानता था। अब किसी को गांव में खबर ना हो, इसलिए गांव में आए एक दिन भिखारी को खाने का लालच देकर वो वहां जंगल में लेके जाता है और कुल्हाड़ी के एक ही घाव में उसको मौत के हवाले कर देता है। वहीं गड्ढा करके उसको गाड़ देता है। इधर वो घर आकर देखता है कि उसकी लड़की एकदम से ठीक हो गई है। रितेश की ये सब हरकतें उसकी बीवी से छुपी नहीं थी। वो सब जान चुकी थी, लेकिन कुछ बोल नहीं, मतलब कुछ बोली नहीं। उसकी लड़की ठीक हो गई थी, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन दिन प्रतिदिन रितेश बदल रहा था। सीधा इंसान अब हर अमावस को वो इंसानों को मार रहा था। लोगों को शक ना हो इसलिए वो दूसरे गांव से लोगों को गायब कर रहा था। आसपास के सभी गांव में लोगों के गायब होने का सिलसिला सा चालू हुआ। रितेश ऐसे लोगों को मारता था जो समाज के लिए खतरा थे या जो लोग दूसरों को परेशान करते थे। इस वजह से लोग भी जरा शांति से थे कि दुष्ट लोग मर रहे थे, और इधर रितेश भी समाज की मदद कर रहा हूँ, यही इसी खुशी में जी रहा था। ऐसे करते महीनों और साल बीत गए। अब रितेश की लड़की की शादी की उम्र हो चुकी थी। नरभक्षी पिशाचिनी को अब हमेशा से नए शिकार को खाने की आदत सी पड़ गई थी। लेकिन जैसे ही रितेश की लड़की की शादी की खबर उसको लगी, तो वो गुस्से से तिलमिला उठी। वो सीधा रितेश के घर पहुंची। सब उसको देखकर घर से बाहर निकल गए। उसका जो भयंकर काला रूप और सड़े मांस की गंध ने सबको वहां से भगा दिया। लोग अब रितेश को शक की निगाह से देखने लगे। ये कौन है, ये पूछने लगे। अब घर पहुंचकर पिशाचिनी ने रितेश से कहा, तेरी लड़की मेरी अमानत है, तू इसको किसी और को नहीं दे सकता। उसकी शादी हो गई तो उस पे मेरा वश नहीं चलेगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, उसको मार दूंगी। पिशाचिनी को पता था कि अगर शादी हो गई तो रितेश उसको शिकार देना बंद कर सकता है। अब रितेश उसके सामने रोता है और लड़की की जान की भीख मांगता है। उस पे पिशाचिनी कहती है, मुझे एक नौजवान की बलि चाहिए। ये जो तेरा जमाई है ना, होने वाला, उसकी बलि चाहिए। ये अच्छा आदमी नहीं है, उससे तेरी लड़की की शादी मत कर, वो उसको मार डालेगा। मैंने भविष्य देख लिया है। अब रितेश उसकी बातों में आ जाता है और पूजा करने के बहाने से ही अपने होने वाले जमाई को जंगल में लेके जाकर कुल्हाड़ी से उस पे वार कर मार डालता है। उसको मारते हुए उस लड़के का बाप देख लेता है। इतने में वो नरभक्षी पिशाचिनी वहां आ जाती है। रितेश, आज तक तूने सभी बुरे लोगों को मारा था, लेकिन आज सबसे पहली बलि वो भिखारी जो कि गुनहगार था, और ये तेरा जमाई भी गुनहगार था। लड़की के प्यार में तू अंधा था और अब तू पाप करके पापी बन गया है। अब तू शैतान बन गया है। हा 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 हा। वो शैतानी दर्दनाक हंसी चारों तरफ गूंजने लगी थी। अब पीछे से जमाई का बाप रितेश पे टूट पड़ता है। ये देख के पिशाचिनी जमाई के बाप के शरीर में प्रवेश करती है और रितेश को मार डालती है, और रितेश के मरने के बाद उसके शरीर से निकल जाती है। ये सब देख के जमाई का बाप कुछ समझ ही नहीं पाता। क्या हुआ ये सोचता रहता है। वो अब खूनी बन गया था। अपने लड़के की लाश के पास बैठकर रोने लगता है। तभी पिशाचिनी की आवाज़ आती है,
तू अपने लड़के को जिंदा देखना चाहता है? अगर हाँ, तो रितेश की लाश को गड्ढे में डाल के दफन कर दे और मुझे हर अमावस्या की रात को एक इंसान की बलि ला कर दो। अगर मंजूर है तो बोलो। लड़के का बाप मजबूर हो जाता है। सामने लड़के को मरा देखकर पिशाचनी को हाँ कहता है। उसके हाँ कहते ही लड़का जिंदा हो उठता है। तो सुना दोस्तों, पिशाचिनी किसी को नहीं छोड़ती है, वो सिर्फ अपना मतलब निकलवाती है। तो दोस्तों, कहानी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी बात पे राधे राधे दोस्तों।